तो आज हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सर्कल का हॉट्स क्वेश्चन करा दिया है, अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। सिमिलरिटी भी कराया है, साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और प्लेलिस्ट के अंदर जो भी वीडियोस हैं सब देखिए, उसको परफेक्ट करिए। बहुत कम टाइम आपके पास बचा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों दिया हुआ है और ये क्वेश्चन मार्च 2020 में पूछा गया था। इसी तरह का क्वेश्चन फिगर वाला ज़्यादातर एग्जाम में मेंसुरेशन का पूछता है। तो ये क्वेश्चन अपने को करना है। इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल जो ABCD है एक स्क्वायर है। ये फिगर जो दिख रहा है आपको, स्क्वायर का फिगर दिख रहा है। अब क्या बोल रहा है, एक साइड जो है 50 सेंटीमीटर 50 मीटर का है, साइड जो है 50 मीटर का दिया है अपने को स्क्वायर का, और पॉइंट PQRS आर मिड पॉइंट। पॉइंट क्या है, PQRS जो है मिड पॉइंट है, ये RS सॉरी, ये चारों क्या है, मिड पॉइंट है। अब उसके आगे क्या बोला है, साइड BC, साइड CD, साइड AD रिस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन जो है ये अपने को फाइंड करना है, जो बीच वाला दिया है। तो कैसे फाइंड करना है जरा देखो उसको। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। क्या है, एक स्क्वायर है यहाँ पर, और पॉइंट्स PQR मिड पॉइंट, और क्या दिया अपने पास, साइड दिया ना। साइड कितना दिया, साइड बोल दिया तो अपने को साइड 50 मीटर दिया, साइड दे दिया अपने पास साइड 50 मीटर, तो हमने 50 मीटर लिख दिया, ये हमने लिख दिया 50 मीटर। इतना हो गया क्लियर। अब उसके बाद क्या बोला है, पॉइंट्स PQRS मिड पॉइंट बोला है। पॉइंट कौन से पॉइंट्स, PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC, AB BC सब आगे पीछे लिख दिया चलेगा, CD एंड AD, ठीक है। इतना हो गया, ये पॉइंट हमने लिख दिया। अब इसके अंदर देखो ये क्या हो गया, ये एक सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है। तो 4 सेक्टर है, चारों इक्वल होगा क्योंकि इनका रेडियस जो है इक्वल है। कैसे रेडियस इक्वल है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 है, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक BC कितना है, 50 है हमारे पास, तो BQ कितना होगा 25, BQ कितना होगा 25 होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे सिंस साइड 50 मीटर, ये पॉइंट को हटा देता हूँ, इसको बाद में लिखता हूँ मैं, इसको मैं बाद में लिखता हूँ, इसको पहले लिख देता हूँ, इस पॉइंट को मैं पहले लिख देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे लिख दो BC कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, मैंने चलो लिख दिया। BC कितना है 50 सेंटीमीटर, मीटर में है, सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, मीटर में दिया है। तो BQ कितना आ गया 25, BQ कितना आ गया 25, और 25 मतलब एक तरह से क्या हो गया, वो रेडियस हो गया, ठीक है। BQ 25, BQ क्या रेडियस है, तो रेडियस बता दिया हमने, ओके। इतना क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया मालूम करने का मतलब क्या है, चारों सेक्टर का सम कर दोगे और किसमें से निकाल दोगे आप, सर जो आपका स्क्वायर है, दिख रहा है स्क्वायर, ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर कर दिया। अब उसमें से ये पार्ट निकाल दो, ये पार्ट निकाल दो, ये पार्ट निकाल दो, ये पार्ट निकाल दो, तो बचेगा क्या, सिर्फ बीच वाला जो पार्ट है वो बच जाएगा, ठीक है। और ये चारों पार्ट इक्वल है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसका जो स्क्वायर निकला, इसका जो एरिया निकला, मान के चलो ये पार्ट का, इसका 5 निकला, तो चारों क्या होगा 5 5 5 होगा। अगर मान के चलो ये 3 है तो ये तीनों चारों क्या होगा 3 3 होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि वो कितने हैं 4 है, ठीक है। वो 4 है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देना आपको। तो पहले आप क्या करोगे, ये पूरे में से क्या निकालना है, ये चारों जो सेक्टर है किनारे किनारे कॉर्नर वाले, उसको माइनस करना है। तो अपने को क्या मिलेगा, शेडेड रीजन। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हो गया। अब किस में से क्या माइनस करना है, देखो
एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा सेक्टर है भाई, ये ले लेता हूँ बी पी क्यू, तो ये हो गया बी पी क्यू, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर बी पी क्यू हमने ले लिया, इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है। इस तरह से लिखना, जिस पे एंगल बनेगा उसको पहले लिखना, याद रखो, जिस पे एंगल बन रहा है उसको पहले लिखना। यहाँ पे एंगल बना तो ये वाला ले रहे, तो यहाँ पे बी लिखे। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि चारों को एक साथ ले रहे है ना, चारों को साइड, चारों का रेडियस क्या इक्वल है, ये भी 25 होगा, ये भी 25, ये भी 25, तो इसके हिसाब से 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसका निकाल लेना पड़ेगा, फिर एक बार इसका निकालना पड़ेगा, एक बार इसका निकालना पड़ेगा, एक बार इसका निकालना पड़ेगा, फिर चारों को ऐड करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम जाएगा। तो आप करो, एक को निकालो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। अब उसके बाद क्या करोगे, यहां पे मैं लिखता हूं एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, आपको मालूम होगा, साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड कितना है 50, तो फिर 50 का स्क्वायर कर दो, है ना। तो साइड का स्क्वायर मतलब कि BC का स्क्वायर लिख दो, ठीक है, BC स्क्वायर लिख दिया मैंने, ओके। साइड का स्क्वायर होता है ना, तो BC स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या है 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर BPQ, एरिया ऑफ सेक्टर BPQ क्या है भाई, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सबको मालूम होगा। सेक्टर का फॉर्मूला बताइए फटाफट, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे सेक्टर का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे लगाना पड़ेगा θ/360, ओके, θ/360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा लिख रहा हूँ, θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इसके आगे वैल्यू पुट करो, BC कितना हमारे पास, BC हमारे पास 50 था, तो हमने लिख दिया 50 स्क्वायर। अब थीटा कितना होगा, थीटा यहाँ पे 90 होगा, है ना, क्योंकि वो स्क्वायर है, तो यहाँ पे 90 लिखोगे, 90/360 मल्टीप्लाई, पाई कितना लेना है, पाई मैं ले लेता हूँ 3.4 ले लेता हूँ, और आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर है, तो 25 को मैं 2 बार भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी 25 ऐसे लिख दिया, या 2 बार भी लिखूंगा तो चलेगा, मैंने 25 को 2 बार लिख दिया, ओके। इसमें एक बात गौर करने वाली है, देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं दी है बच्चों, तो हमने अपनी तरफ से 3.14 ले लिया है ना। और क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है, डाइजेस्ट से लिया है, किससे लिया है भाई, चैलेंजिंग क्वेश्चन से लिया है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है तो हर जगह मिल जाएगा, चैलेंजिंग में भी मिल जाएगा, नॉनित में मिल जाएगा, आपको टारगेट में मिल जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं। बट अपने को वैल्यू दिया नहीं है, इसलिए मैंने 3.14 ले लिया। और अगर दिया रहता, मान के चलो पाई की वैल्यू दिया रहता 22/7 दिया रहता, तो आपको 22/7 ले लेना। बाकी लोगों ने 22/7 लेके सॉल्व किया है, बट मैंने जानबूझकर 3.14 लिया है, क्योंकि इससे सॉल्व करने में आसानी होगा। दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा, बट क्योंकि बोर्ड ने यहाँ पर दिया नहीं, तो हमारा ये भी आंसर सही माना जाएगा, और दूसरा वाला जो 22/7 लेकर किया जाएगा वो भी सही माना जाएगा, क्लियर। तो ये बात याद रखिए, अगर बोर्ड के अंदर यहाँ पर नहीं देगा, आपको क्या नहीं देगा, साथ में ब्रैकेट में पाई की वैल्यू नहीं देगा, तो कुछ भी लेके करो, वो तुम्हारी मर्जी है ना, आंसर थोड़ा डिफरेंट भी आएगा तो भी आपका सही माना जाएगा। ये हो गया आपका 360, ये 90 से दोनों कट गया, 0 से 0 कटा, ये 4 हो गया, 9 4 36, 4 से 4 कट गया, क्लियर हो गया। अब देखो ये 25 है और ये है, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा बच्चों, तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाते साथ नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 से डिवाइड करूंगा, 25 और 100 डिवाइड होगा, ये हो गया 4 टाइम से डिवाइड हो गया, इतना क्लियर हो गया, ओके। इतना करने के बाद अब ये 4 आ गया, ठीक है। अब 4 से डिवाइड हो सकता है क्या, अगर 4 से डिवाइड हो सकता है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। देखो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा
2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा, ये हो गया। ओके, अब आगे डिवाइड हो रहा है, आगे तो अपने को कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 157 ऐसी रहेगा। अब 25 को 157 से आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे, और यहाँ 50 का स्क्वायर कर दोगे। 50 का स्क्वायर कितना आएगा आपको मालूम होगा। 50 का स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा बच्चों, तो 50 का स्क्वायर कितना आएगा मेरा निकल के, 50 हो जाता है 2500, ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब 157 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 7 मल्टीप्लाई किए, कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा आपका 25 7 कितना होता है, 25 6 150, 175 होता है, 175 5 हो गया, और 17 मेरे पास कैरी आ गया, यहाँ पे 17 कैरी आ गया मेरे पास। 25 का टेबल 7 तक अगर मैंने पढ़ लिया, अगर तुमको ऐसे बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 157 25, ठीक है, तो कितना आ गया, 25 का 7 तक मल्टीप्लाई करोगे 20 है ना, 5 7 जा कितना आ गया 35, 3 कैरी आया, 5 आया 25, 28 हो गया, 2 आया 5 1 जा 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। इतना कर लिया आपने, 5 7 जा 35, 5 आया 3, 5 5 जा 25 है ना, 5 5 जा 25, 28 हो गया 8, 2 5 1 जा 5 7 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे लिख दिया है ना, अब 2 7 जा 14, कैरी आया 1, 2 5 जा 10 और 11, कैरी आया 1, 2 1 जा 2 और एक 6 आ गया, ठीक है। 2 1 जा 2, ये 3 आ गया, सॉरी 6 बोल रहा हूँ मैं। 5 हो गया, 12 हो गया, कैरी आया 1, तो ये हो गया 7 8, ठीक है, 8 एक 9 हो गया, 3925, 3925 ये आ गया आपका, कितना आ गया 3925। अब 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर दो, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इससे माइनस कर दो, तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, 2 1 जा 2, ठीक है, फिर उसके बाद 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 हो गया, फिर उसके बाद 1 आया, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4 आ गया, 2 5 जा 10, ओके। अब इसमें से ये माइनस कर दो आप, तो आपने इसमें से माइनस करना है, तो कितना आएगा, देखो 2500 है ना, 2500 में से मैं माइनस क्या करूँगा 162, ये माइनस करता हूँ, ये 2 आ गया, ये 8 हो गया, फिर इसके बाद ये आ जाएगा 963 हो गया, फिर ये हो गया 4, ठीक है, 14 में से 9 गया 538, ओके 538.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 538.5 ये आपका आंसर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन एडजॉइनिंग फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर ईच। तो ये फिगर जो है आपको, ये पार्ट जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये शेडेड पार्ट, ये वाला और उसके ऊपर वाला, ये वाला, इन दोनों का क्या मालूम करना है। देखो, कैलकुलेट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ही मालूम करना है, ये दोनों को मालूम करना है आपको। अगर मैं गौर करूं तो ये सेक्टर बन जाता है, ये वाला पार्ट जो है सेक्टर बनेगा किससे, ये सेक्टर, ये वाला जो पार्ट है ये सेगमेंट बनेगा, क्या बनेगा, सेगमेंट बनेगा, ठीक है ना। तो ये सेगमेंट कौन सा बन रहा है, AC बन जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये सेगमेंट का एरिया, ऊपर वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है वो सेगमेंट का एरिया, और नीचे वाला जो पार्ट है A/C, ये वाले सेगमेंट का एरिया, दोनों को सम कर दोगे तो आपका शेडेड पार्ट का जो रीजन मालूम पड़ जाएगा, उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो बस इतना ही करना है आपको, बस पता होना चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट जो है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात गौर करने वाला है कि दोनों के अंदर जो आपको मालूम होगा फॉर्मूला है उसमें R लगता है, R और क्या लगेगा, थीटा का यूज होगा, R और थीटा का इस्तेमाल होने वाला है। तो ये वाला फिगर यानी इधर वाला और इधर वाला, पहला वाला सेगमेंट किसके हेल्प से बनेगा, D के हेल्प से बनेगा, दूसरा वाला जो सेगमेंट बनेगा B के हेल्प से बनेगा। मैं बना के बता देता हूँ, ये देखो इस तरीके से सेगमेंट बनेगा। पहला वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है बेटा बच्चा, ये वाला पार्ट बनेगा, ये सेगमेंट, तो ये किसके हेल्प से बन रहा है, इधर वाले के हेल्प से बन रहा है, ठीक है। और पिंक वाला जो बन रहा है,
पिंक वाला जो बन रहा है, पिंक वाला बच्चों ये बन रहा है बी के हेल्प से, पिंक वाला बी के हेल्प से बन रहा है। और दोनों जगह अगर आप देखोगे तो एंगल जो है 90 डिग्री है और रेडियस दोनों का सेम है ना, क्योंकि एक ही स्क्वायर का रेडियस है तो रेडियस दोनों जगह सेम है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों ही सेगमेंट क्या होगा, इक्वल होगा एक दूसरे के, दोनों ही सेगमेंट क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। ओके, चलो तो इसको कैसे करना है बताओ मुझे। दोनों ही सेगमेंट एक दूसरे के इक्वल है तो मैं लिखूंगा सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, ये क्या है, एक स्क्वायर है, देयरफॉर एंगल B एंड एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंड रेडियस जो है अपना, रेडियस कितना है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट देखो साइड दिया 8 सेंटीमीटर और वही यहाँ पे भी साइड माना जाएगा, वही साइड यहाँ पे भी माना जाएगा। ठीक है, तो साइड कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो साइड आ गया बच्चों वो 8 सेंटीमीटर आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला लिखो, उससे पहले एक चीज़ और लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही सेगमेंट इक्वल है एक दूसरे का एरिया, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट की बात क्या है, कौन सा सेगमेंट है भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट AXC जो इक्वल होगा एरिया ऑफ सेगमेंट AYC के, यहां लिखोगे AYC। ठीक है, तो दोनों सेगमेंट ले लिया, AYC भी ले लिया हमने, AXC भी ले लिया और दोनों ही क्या एक दूसरे के इक्वल है। और अपने को फाइंड क्या करना, शेडेड एरिया, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बोलो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन करना है ना, तो हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी एक सेगमेंट ले लो। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने, ये वाला पहले वाला एरिया ऑफ सेगमेंट AYC, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है तो सीधा डबल कर दिया। ओके, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका निकालना पड़ेगा फिर इसका निकाल के दोनों को ऐड करना पड़ेगा, उससे अच्छा आप डायरेक्ट क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दोनों इक्वल है एक दूसरे के। अब आगे देखो बच्चों, अब इसके आगे क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट AYC, तो सेगमेंट का फॉर्मूला लगाओगे, क्या है सेगमेंट का फॉर्मूला, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे R स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360, यहाँ पे आएगा साइन, यहाँ पे साइन के साथ क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब वैल्यू पुट कर दो फटाफट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू, ये हो गया 2 आपका। R कितना है भाई हमारे पास, R हमारे पास कितना था 8 सेंटीमीटर, तो हमने 8 लिख दिया R की जगह पे। समझ में आया R कैसे निकाला था हमने, R जो है यही स्क्वायर का साइड है, वही क्या है सेगमेंट का R है, R हो गया 8 स्क्वायर। फिर थीटा कितना था हमारे पास, थीटा हमारे पास दिया है 90 डिग्री और पाई कितना लेना है 3.14, ये पाई की वैल्यू दी है तो वही लेना पड़ेगा, 90 अपॉन 360। साइन थीटा यानी कि साइन थीटा मतलब साइन 90 होता है, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे लिखोगे 1/2। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो फिर से बता रहा हूँ बच्चों कैसे आया, यहाँ पे साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा की जगह हमने लिख दिया 90 और साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखे, इसकी जगह पे वैल्यू क्या पुट कर दिया हमने 1 पुट कर दिया। क्लियर, किसकी जगह बात हो रही है, इसकी जगह पे वैल्यू पुट किया 1, कैसे आया यहाँ से आया।
इतना क्लियर हो गया सबको? अब आगे देखो, इतना लिख लिया आप। अब इसके आगे सॉल्व करना है। ये देखो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 4 जा कैंसिल हो गया, ओके, 9 4 जा से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पे है, मैं एक स्टेप बढ़ाता हूँ ताकि आपको क्लियर समझेगा। ये मैं मिटा देता, मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या उसको बैक करके देख लेना आप लोग। तो ये आ गया आपका 2 8 स्क्वायर 314 1/4 1/2। देखो नीचे का सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे का पार्ट सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 8 स्क्वायर मतलब 2 बार 8 है, ठीक है। अब नीचे क्या है, सेम आ गया, नीचे यहाँ पे भी 4 आ गया, ऊपर 2 आ गया। तो हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, 314 -1 डिवाइड बाय 4। समझ में आया कैसे आया? डिनोमीटर सेम हो गया ना, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 बना। अब डिनोमीटर सेम रहता है तो उसको 1 टाइम लिखा जाता, तो हमने उसको 1 टाइम लिख दिया। अब इसके आगे ध्यान दो, अब यहाँ पे माइनस करेंगे, ये देखो यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे आपको 2 लिखना है। अब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका, ये 16 कर दो, यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने 16 ला दिया। अब यहाँ माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.14 आ गया, नीचे 4 आ गया, ठीक है। अब 4 से कट किया 2 हो गया, 4 से कट किया 2 हो गया, ये हो गया 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 16 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 8 जा कितना होता है, 144, ठीक है, 144 बोला, 126 होता है, और कैरी है 12, 16 2 जा कितना होता है, 32 होता है, 32 में 12 ऐड करोगे 44 हो गया, कैरी है 4, 16 2 जा 32 और 4 36 आ गया। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कर दो आप। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 36.46। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग कैसे करना है इसको, क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया मालूम करना है, यहाँ पर ये जो पार्ट दिया है इसका रीजन, इस रीजन का एरिया मालूम करना है। इसके आगे क्या बोला है कि ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, जिसका साइड कितना दिया, 14 सेंटीमीटर क्या है। APD और BPC आर सेमी सर्कल्स। APD और BPD, एक BPC क्या है, एक सेमी सर्कल है, ये अपने को दिया है। यानी कि ये दोनों को ऐड करके पूरे जो है स्क्वायर उसमें से माइनस कर दोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा पार्ट, ये पार्ट मिल जाएगा और ये पार्ट मिलेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, ये दोनों पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों सेमी सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। और याद रखिए दोनों सेमी सर्कल एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आर सेम, है ना, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आर सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल आर सेम, ठीक है। तो एरिया दोनों ही सर्कल का क्या हो गया, सेम हो गया। क्यों सेम हो गया, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। अब इसमें से स्क्वायर के एरिया में से तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू
एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों का, है ना, यानी डबल कर दोगे इन दोनों का एरिया, इन दोनों का एरिया किस में से माइनस होगा, स्क्वायर में से, तो लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दोनों इक्वल था तो डबल कर दिया। ओके, अब आगे देखो क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर माइनस सेमी सर्कल यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सेमी सर्कल। साइड कितना हमारे पास, साइड दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखोगे 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो गया। पाई की वैल्यू कितनी दी है, पाई की वैल्यू अपने पास दिया नहीं है, तो मैं क्या ले लेता हूँ 22/7 ले लेता हूँ। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी है, आर कितना दिया है, आर अपने पास दिया था, नहीं दिया था ना, तो पूरा साइड कितना दिया है, पूरा साइड देखो ABCD 14 सेंटीमीटर, ABCD स्क्वायर ऑफ साइड का स्क्वायर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो आर कितना आएगा 7 आ जाएगा, आर कितना आएगा 7। ठीक है, स्क्वायर है तो मैंने 2 बार लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, 7 से 7 कट गया। 7 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, तो जाहिर सी बात है ये 7 और क्वेश्चन फिगर में दिया भी है, अगर नहीं दिया रहता तो आप ऐसे करते। अब इसके आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और 14 का स्क्वायर कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है कमेंट्स करके बताइए फटाफट। मैं 14 का लिखता हूँ, 196 हो गया इसका, 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया, कैरी है 1, 7 2 जा 14 54, 154 हो गया। 154 6 में से 4 गया तो 2 आया, 9 में से 5 गया तो 4 आ गया, 110, तो ये आ गया 42। अब क्या है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ 0 हटा दो आगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाल लिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। आप फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, मार्च 2019 का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, मार्च 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सेमी सर्कल दिया है, एक छोटा दिया है, एक बड़ा दिया है, और एक ये बड़ा सा फिगर जो है वो क्या है, रेक्टेंगल का फिगर है, और अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन, फाइंड करना है एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन। नॉन शेडेड रीजन क्या है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपका, ये नॉन शेडेड रीजन है, ये पार्ट फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा रेक्टेंगल में से, है ना, ये छोटा वाला निकालना पड़ेगा और ये बड़ा वाला निकालना पड़ेगा। जब निकाल दोगे तो ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट आपका बच जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और छोटे और बड़े वाले दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। ठीक है, यहां लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल XLMT इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है, एक तरह से रेक्टेंगल है। ओके, और LM कितना दिया है 21, LM कितना दिया 21 सेंटीमीटर दिया है। फिर और क्या दिया है, XL दिया है 10.5 सेंटीमीटर दिया है। ओके, समझ में आया। डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जर सेमी सर्कल। अब क्या बोला है, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सेमी सर्कल, स्मॉलर सेमी सर्कल जो है उसका जो डायमीटर है लार्जर वाले से, है ना, लार्जर वाले का क्या है, हाफ है, लार्जर वाले का क्या है, हाफ है। तो डायमीटर की बात किया, अगर लार्जर वाले को हम लोग 4x मान लेते हैं, है ना, अगर लार्जर वाले को 4x मान लेते हैं तो स्मॉलर वाला क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर हो गया। और अगर लार्जर वाले को मैं, उसका डबल है, हाफ है, उसको अगर मैं 2x मान लेता हूं, बाय गिवन इंफॉर्मेशन लिखता हूं, गिवन इंफॉर्मेशन या कंडीशन भी बोल सकते हो,
डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ स्मॉलर वाला जो है लार्जर वाले का हाफ है। लार्जर वाला यानी इसको सेकंड ले लेता हूँ। ठीक है, लार्जर वाला सेकंड ले लेता हूँ, लार्जर वाले का क्या है, हाफ है। ये स्मॉलर वाला, यानी स्मॉलर वाले को अगर डबल करोगे तो लार्जर वाले का बराबर होगा, तभी उसका हाफ है ना। इसका डबल करोगे इसके बराबर आएगा, या इसको हाफ कर दोगे तो ये इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो लार्जर वाला हो गया, स्मॉलर वाला हो गया। अब वैल्यू दिया है, यहाँ पे क्या वैल्यू दिया है, ये देखो LM क्या है, स्मॉलर और लार्जर के इक्वल है ना। तो मैं लिखूंगा, यानी इसका अगर मैं रेशो बनाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, D1/D2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो इनका रेशो क्या बनेगा, 1/2 का रेशो बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसको क्या होगा, इनका रेशो बनेगा। तो D1 को हमने मान लिया x और D2 को मान लिया हमने 2x। ठीक है, D1 को हमने मान लिया x मान लिया, और D2 को क्या मान लिया हमने, 2x मान लिया। ओके, अब LM जो है हमारा, LM दिख रहा है कहाँ पे, LM यहाँ तक है। तो LM किससे बना हुआ है, D1 + D2 से बना हुआ है। ठीक है, इससे बना हुआ है, और ये किसका है, x + 2x के इक्वल है। तो LM कितना आ गया हमारे पास, 3x आ गया। इस तरीके से हमने LM निकाल लिया, 3x। क्लियर हो गया। अब LM की वैल्यू कितनी दी है, LM की वैल्यू अपने पास दिया है कितना, 21 दिया है। तो मैं लिखूंगा 21 = 3x। अब 3 इधर पे आएगा तो डिवाइड कर देगा 21 को। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 7 या 21, x की वैल्यू आ गई 7। 7 कितना आ गया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमने 7 निकाली है x की वैल्यू, बट हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। अब अगर ये क्या है, डायमीटर है, ये क्या है, डायमीटर है। अब यहाँ पे डायमीटर, ये लार्जर वाला है, ये स्मॉलर वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, स्मॉलर, ये क्या है, लार्जर। ठीक है, तो आगे करना है, आगे कैसे करेंगे बताओ मुझे। SD1 हो गया, ये 2 हो गया, और LM x की वैल्यू जो है अपने पास 7 है, D1 जो इतना है, और D2 तो हमारे पास क्या आया, D1 आ गया। D1 हमारे पास कितना निकल के गया, 7, और D2 कितना आ गया, 7 का डबल 14, तो ये 14 आ गया। अब रेडियस मालूम करना है, तो R1 कितना आ जाएगा, इसी तरह 3.5 आ जाएगा। R2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। तो हमने R1 और R2 निकाल लिया दोनों का। ठीक है, इसके बाद कैसे करेंगे देखो, अब क्या करना है, अब उसमें डायरेक्ट आ जाना है क्या, बड़े वाले में से, यानी कि रेक्टेंगल में से इसका निकाल देने का, दोनों का सम करके। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है भाई, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, चलो यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू नॉन शेडेड रीजन। एरिया ऑफ नॉन है ना, यहाँ पे नॉन शेडेड रीजन, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस, ठीक है, इसमें से दोनों सेमी सर्कल का सम, एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, लार्जर सेमी सर्कल। ठीक है, स्मॉलर और लार्जर का सम। ओके, तो यहां पे आगे लिखता हूं मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, लेंथ है ना, और ब्रेथ, यानी कि 10.5 मल्टीप्लाई बाय 21 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये 21 हो गया। अब एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल का फॉर्मूला क्या आएगा, सेमी सर्कल है ना, तो 1/2 क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा है प्लस 1/2 R2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें कॉमन है, 1/2 कॉमन है, और यहाँ पे पाई की वैल्यू दी नहीं है, पाई की वैल्यू अपने हिसाब से ले लेंगे। आर की वैल्यू कितनी दी है, 7 और 7 दिया है, तो आर की वैल्यू 7 ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग 1/, इसके बाद सबका वैल्यू पुट कर दूँ, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका वैल्यू पुट कर दूंगा, फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 21 5 कितना हो जाता है, 105 हो जाता है, 10 कैरी आ गया, 21 0, 21 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 था, 10 था, तो 10 का 0 यहाँ पे लगेगा, 21 जा 21 हो गया, और 22, तो ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। तो आप अलग से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, बेसिक तरीके से जो है। अब आगे यहाँ पर है 1/2 हो गया, 1/2, और यहाँ पर देखो पाई है, पाई कितना दिया अपने पास, पाई 22/7 ले लो आप। आर कितना ले लिया हमने पहले वाले का, 3.5, फिर उसके बाद 1/2 22/7, और आर कितना दिया हमारे पास अगर मैं गौर करूं, आर यहाँ पे दिया है अपने को 7, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो फटाफट। क्या क्या कैंसिल होगा, देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, 11 आ गया, इन दोनों को कैंसिल किए 0.5 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों को कैंसिल कर दिए, 11 आ गया, इन दोनों को कैंसिल कर दिए, है ना, कट गया। अब इसमें कुछ नज़र आ रहा है आप लोगों को, 11 कॉमन नज़र आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 11 कॉमन निकाल सकते हो आप, 11 हमने कॉमन निकाल दिया, 2 2 0.5, इन दोनों में से 11 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बच गया 11, ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मतलब 0.5 को मल्टीप्लाई करो, 3.5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.5 और 3.5 को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, है ना। तो ये आ गया आपका 15.2 के बाद आएगा, तो ये आ गया 1.55, ये आपका आंसर आ गया। तो 1.55 लिखोगे यहाँ पर, यहाँ पे हो गया आपका 1.55, ओके। फिर यहाँ पे 11 7 जा 77 हो गया, 11 7 जा क्या आएगा, यहाँ 7 बचा हुआ था, ठीक है, 11 तो बाहर चले गया, तो यहाँ क्या बचा हुआ था, सिर्फ 7 और ये प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा, प्लस करने के बाद आप देखोगे, अगर इन दोनों को प्लस किया मैंने, यहाँ पे तो आएगा, बचा है 220.5, अब इन दोनों को प्लस करूँगा तो कितना बचेगा, 7 और 1 8.55 हो गया, ठीक है, 8.55 हो गया। अब उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस करने के बाद, तो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, 5 60 हो गया, और 6 कैरी है, 11 8 जा 88, और 6 96 हो गया, और पॉइंट कितने के बाद आ गया, 2 के बाद, तो 96.05 आ गया यहाँ पे, ये आ गया 96.05, ओके। अब उसके बाद इसमें से माइनस कर दो, 220 में से 96 माइनस कर दो, तो 226 में से मैं 96 माइनस कर देता हूँ, 220 में से मैंने 0.5 में से 96 माइनस कर दिया, 0.5 था, तो ये माइनस कर दिया हमने, तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 5, ये आ गया 5, ये आ गया आपका 110 में से 6 गया 4 2, है ना, और यहाँ पे आएगा 124, तो ये आ गया 124.55, ये आपका आंसर आ गया। तो इसका आंसर आएगा 124.55, ठीक है, ये आपका आंसर है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आप लोगों को। पॉइंट थोड़ा भी पॉइंट के बाद देखो, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, थोड़ा भी पॉइंट के बाद नंबर 1 2 आगे पीछे होगा तो भी चलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मेंसुरेशन का हॉट क्वेश्चन सीरीज चलता रहेगा।